Hello students, from this video we will start our unit 2 which is functional dependency and normalization. So let's start our first point, that is functional dependency. What is functional dependency? It is a relationship between attributes of a table dependent on each other. It helps in preventing data redundancy and gets to know about bad designs. ठीक है, अपन ने एट्रीब्यूट्स क्या है, टेबल क्या है, ये इसके पहले के वीडियो के अंदर देखा. व्हाट इज एट्रीब्यूट? तो जो टेबल रहता है उसके जो कॉलम्स है उसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट. मतलब सपोज स्टूडेंट अगर टेबल कंसिडर करे तो स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, ये सारे क्या है, वो टेबल के एट्रीब्यूट्स है. ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स के बीच की रिलेशनशिप जो है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे एट्रीब्यूट्स, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंट रहेंगे, राइट. तो उसको कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा का जो रिपीटेटिव डेटा जो आ रहा है, मतलब सेम सेम डेटा बार बार, जो डुप्लीकेसी जो डेटा की होती है, तो वो प्रिवेंट करेगा. एंड गेट्स टू नो अबाउट द बैड डिज़ाइन, और गुड अच्छी डिज़ाइंस जो है वो प्रेफर करेगा. ठीक है, तो ये सब जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से होता है. फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मुझे ये दिखाना है कि बी एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, देन आई कैन राइट ए एरो बी. दैट मीन्स इन विच ए इज द डिटर्मिनेंट सेट एंड द बी इज डिपेंडेंट एट्रीब्यूट. मतलब बी जो है वो अगर ए के ऊपर डिपेंड है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ए एरो बी. दैट मीन्स बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए. एंड बी क्या है? ए एंड बी जो है वो दो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि जिसके अंदर बी जो है वो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है. दैट मीन्स बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड है और ए जो है वो डिटर्मिनेंट सेट है. ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को. फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो क्या है? व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? फंक्शनल यानी फंक्शनल, डिपेंडेंसी यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना. तो एट्रीब्यूट्स जो है ऑफ द टेबल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो जो रिलेशनशिप है उसको कहा जाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी अपन एरो साइन से दिखाते हैं. सपोज मुझे अगर ये दिखाना है बी, ये एट्रीब्यूट ए के ऊपर डिपेंड है, तो फिर मैं लिखूंगी ए एरो बी. दैट मीन्स बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, अब ए एंड बी क्या है? तो दोनों भी एक टेबल के एट्रीब्यूट है. उसके अंदर भी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बी जो है वो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, whereas A is the determinant set. ठीक है, and we can read it as a B is functionally dependent on A. ठीक है, सो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए. सपोज वी हैव वन टेबल स्टूडेंट विथ टू एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम. ठीक है, एक टेबल है स्टूडेंट जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट है. दैट मीन्स दो कॉलम्स है, एक है स्टूडेंट आईडी और एक है स्टूडेंट नेम. टेबल जो है वो दिखाया हुआ है. स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है. स्टूडेंट आईडी जो है, अपन स्टूडेंट आईडी से यूनिकली स्टूडेंट का नेम जो है वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर आप लोगों का अगर एग्जाम्पल लें, मतलब स्टूडेंट्स का अगर एग्जाम्पल लें, तो हर एक के पास एक यूनिक PRN नंबर रहता है. PRN नंबर से अपन स्टूडेंट नेम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रोल नंबर से नहीं करते आता. क्यों? क्योंकि हर एक क्लास में रोल नंबर 1 2 3 रहता है, तो सिर्फ रोल नंबर से मैं पहचान नहीं सकती कि कौन सा स्टूडेंट है वो. मतलब मैं अगर टोटल सारे स्टूडेंट्स को कलेक्ट करूँ और रोल नंबर 1 कौन है बोलूँ, तो हर एक क्लास का रोल नंबर 1 खड़ा रहेगा, राइट. तो इसीलिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या चाहिए? PRN नंबर चाहिए. तो PRN नंबर से अपन स्टूडेंट नेम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वैसे ही सेम एग्जांपल में दिया है कि स्टूडेंट आईडी जो है वो उससे अपन स्टूडेंट नेम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स एग्जांपल दिया है 01 अगर स्टूडेंट आईडी बोला तो महेश आएगा, 02 अगर स्टूडेंट आईडी बोला तो राम आएगा, और 03 अगर स्टूडेंट आईडी बोला तो सुनीता आएगी, राइट. Therefore, the above functional dependency between the student ID and student name can be determined as student ID is functionally dependent on the student name. ठीक है, तो स्टूडेंट नेम जो है वो अपन स्टूडेंट आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से अपन करेंगे. अगर सपोज स्टूडेंट नेम जो है वो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट ही रहता है, ऐसे नहीं, मतलब एक क्लास के अंदर भी दो सेम नाम के स्टूडेंट जो है वो रह सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई करने के लिए अपन नेम तो यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए अपन स्टूडेंट आईडी जो है वो यूज़ करते.
ताकि अपन इजीली पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी के थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे को स्टूडेंट आईडी पता है तो मेरे को स्टूडेंट नेम जो है वो ऑटोमेटिकली टेबल के थ्रू पता हो जाएगा। तो ये हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। देर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फर्स्ट इज मल्टी वैल्यूड, सेकेंड इज ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल एंड ट्रांजिटिव. First, we will see what is multi-valued dependency. Multi-valued dependency occurs in situation where there are multiple independent multi-valued attributes in a single table. A multi-valued dependency is complete constraint between two sets of attributes in a relation. It requires that certain tuple be present in a relation. ठीक है। अब इसका इन शॉर्ट क्या है एग्जाम्पल, सपोज अगर अपन टेबल कंसिडर करें जिसके अंदर कार की इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। यहाँ पे कितने कॉलम्स है? 3, दैट मीन्स एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 3। फर्स्ट है कार मॉडल, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ईयर, थर्ड है कलर, राइट। तो फिर अगर अपन यहाँ पे देखें तो कार मॉडल जो है वो यूनिक है क्या? नहीं है, क्योंकि H001 H001 रिपीट हुआ है, H005 H005 रिपीट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगर देखें तो वो भी रिपीट हुआ है, कलर देखें तो वो भी रिपीट हुआ है, इसीलिए प्राइमरी की जो है इसके अंदर है नहीं, ठीक है। सेकंड, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब क्या? अगर सपोज देखें तो कार मॉडल पर से मैं मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कलर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि H001 कार मॉडल अगर मुझे मिला तो 2017 भी है, मेटेलिक भी है, 2017 भी है, ग्रीन भी है, तो कौन सा रहेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। दैट मीन्स कार मॉडल के ऊपर से तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग ईयर फाइंड आउट कर सकते हो एंड कार मॉडल के ऊपर से कलर जो है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन दोनों भी इंडिपेंडेंट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कलर जो है वो दोनों भी इंडिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे दिया है मल्टी वैल्यूड, मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो एक सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड जो है वो रह सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर कार मॉडल के ऊपर डिपेंड रहेगा और कलर जो है वो भी कार मॉडल के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कलर का कोई कंसर्न नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है इन दिस एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कलर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट डिपेंडेंट ऑन द कार मॉडल. In this example, these two columns are said to be multi-valued dependent on the car model. ठीक है, मतलब ये दोनों मल्टीपल कॉलम्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों भी कार मॉडल के ऊपर डिपेंड है। मतलब A इज डिपेंड ऑन द B एंड A इज डिपेंड ऑन द C। मतलब A इज टू B है, A इज टू C है, लेकिन B इज टू C नहीं है, तो वही मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। दिस डिपेंडेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस: कार मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज डिपेंडेंट ऑन द कार मॉडल एंड द कलर इज डिपेंडेंट ऑन द कार मॉडल, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। ये हो गया मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. Trivial function dependency is a set of attributes which are called as the trivial if the set of attributes are included in that attribute. अब यहाँ पे क्या है? X is functionally dependent on y is functionally dependent on x, ऐसे दिया है x is to y is functionally dependent on x, लेकिन ये ट्रैवियल कब होगा? जब y is subset of x, मतलब y के कुछ एलिमेंट जो है वो x के अंदर अगर प्रेजेंट हो गए तो फिर वो ट्रैवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो रहेगा, ठीक है। मतलब y के एलिमेंट, y इज सबसेट ऑफ x, मतलब y इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ x, अगर ऐसे है तो x इज डिपेंड, तो फिर y ये जो है x इज टू y, वो जो है वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो रहेगी, ठीक है। कंसिडर दिस टेबल विथ टू कॉलम्स EMP ID एंड EMP नेम. EMP ID एंड EMP नेम दिया है, डेटा नीचे दिया हुआ है. EMP ID कॉमा EMP नेम दोनों को मिला के अपन EMP ID जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं. वेर एज मतलब इज अ ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एज द EMP ID इज अ सबसेट ऑफ EMP ID कॉमा EMP नेम, ठीक है। क्योंकि EMP ID से अपन EMP नेम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन EMP नेम जो है ऑलरेडी इज द पार्ट ऑफ EMP ID, मतलब वो उसका पार्ट है या फिर सबसेट है. नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी वो जो है टोटली ऑपोजिट है ट्राइवियल के. फंक्शनल डिपेंडेंसी, non-trivial functional dependency which is also known as non-trivial dependency occurs when A holds B, A
A arrow B means B is functionally dependent on A holds true where B is not the subset of A. जैसे अपन ने ट्रेवियल में देखा कि B जो है वो सबसेट ऑफ A है तो वो ट्रेवियल है, अगर B जो सबसेट ऑफ A अगर नहीं है दैट मीन्स वो नॉन ट्रेवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है. In a relationship, if attribute B is not the subset of attribute A, then it is considered as non-trivial functional dependency. For example, एक टेबल है कंपनी नाम का. कंपनी जो है मतलब अगर आपको कंपनी नेम पता है तो आप लोग सीईओ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन कंपनी पता है तो आप लोग उसकी एज जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट. कंपनी प्रोड्यूसेस मतलब सीईओ इज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी. इफ वी नो द कंपनी नेम देन वी आल्सो नो वी कैन नो द सीईओ नेम, बट सीईओ इज नॉट द सबसेट ऑफ कंपनी, हेंस इट इज़ नॉन ट्रैवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, मतलब सीईओ ये सबसेट नहीं है कंपनी का, लेकिन कंपनी के नेम पर से अपन सीईओ जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स सिंगल सीईओ मल्टीपल कंपनीज का सेम सीईओ जो है वो रह सकता है, इसलिए वो नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है. ठीक है, मतलब अगर रिलेशनशिप अगर ऐसे है ए प्रोड्यूसेस बी और बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स वो जो रिलेशनशिप है वो नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. Transitive dependency is a type of functional dependency which happens when T is indirectly formed by the two functional dependencies. ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं. कंपनी है, एक टेबल दिया है जिसके अंदर कंपनी की टोटल इन्फॉर्मेशन है. कंपनी है, सीईओ है, एज है, 3 एट्रीब्यूट्स है उसके. कंपनी मैंने जैसे बताया कंपनी नेम पर से अपन सीईओ फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कंपनी नेम अगर पता हो तो अपन सीईओ कौन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. लेकिन कंपनी पता है तो आप लोग एज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. मतलब गूगल सपोज 2-3 कंपनीज है कि उनकी सीईओ की एज जो है वो सेम रह सकती है, तो आप लोग वो तो फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट मीन्स अपन कंपनी से कंपनी नेम अगर पता है तो सीईओ मिल सकता है, और सीईओ पता है तो उसकी एज जो है वो मिल सकती है, राइट. तो इसीलिए कंपनी से सीईओ और सीईओ से एज, दैट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. कंपनी, इफ वी नो द कंपनी वी नो इट्स सीईओ नेम, and if we know the CEO name we know the age. Therefore according to the rule of transitive dependency, कंपनी बस से अपन एज जो है वो इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कंपनी से सीईओ मिलेगा, सीईओ से एज मिलेंगी, इसीलिए अगर कंपनी पता है तो आप लोग इनडायरेक्टली एज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब ए इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड बी इज डिपेंडेंट ऑन सी, राइट. तो ये हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. यहाँ पे अपना फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट इसके अंदर अपन नॉर्मलाइजेशन देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.